मैंने कल अपने आप को रजिस्टर किया था, मेरा स्लॉट आज आ गया है। टुडे इज़ 7 मई 2021। आज मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लगाने। अभी का टाइम हो रहा है कुछ 8:45। 9 to 11 का स्लॉट मुझे मिला है। अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसेस होता है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 1 मई 2021 से 18 से 44 की एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है और इसका बेनिफिट उठाने के लिए हम सभी प्लान कर रहे हैं कि रजिस्टर करें अपने आप को एंड इसका जो भी बेनिफिट है वो हम उठाएं और वैक्सीनेटेड हो जाएं, जैसे कोविड-19 का खतरा थोड़ा टल जाए और जो ये वेव है ये बाईपास हो जाए और हम और हमारी फैमिली सारी सेफ़ रहे। इसके लिए जो 1 मई से इन्होंने शुरू किया है, अभी क्योंकि इस एज ग्रुप का जो नंबर्स हैं, इस एज ग्रुप के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। 18 to 44 जो एज ग्रुप है हमारे इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है। और वैक्सीनेशन जो है वो धीरे धीरे अलॉटमेंट हो रही है सभी को और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली जब आप रजिस्टर करने जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सिटी में जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ आप देखेंगे कि आपको स्लॉट बहुत मुश्किल से मिल रहा है। यू हैव टू कीप लाइक रिफ्रेशिंग और सर्चिंग फॉर योर स्लॉट इन इवनिंग आवर्स। बिकॉज मेरे साथ जो हुआ, मैंने अपना जो स्लॉट है वो अराउंड 8:25 पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं डे 1 में मैंने 8:25 के आसपास लॉगिन किया और आई वॉज कीप रिफ्रेशिंग दैट पोर्टल, जिसमें मैं प्लान कर रहा था कि भाई आज मिल जाए, मतलब 6 मई का मिल जाए, बट 6 मई का मिला नहीं। फिर 6 मई को फिर अगर मैंने ट्राई किया सेम टाइम सेम पोर्टल पे लॉगिन करके। आई प्लान कि चलो एक काम करते हैं, आज ट्राई करके देखते हैं कि वैक्सीनेशन का स्लॉट मिलता है कि नहीं। सो आई स्टार्टेड अराउंड 8 एंड आई kept refreshing that portal till 8:45 or 9. सो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है आप लोगों के लिए कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट टू गेट योर स्लॉट बुक्ड। टुडे इज़ जस्ट द 7th day of vaccination and आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी प्राउड दैट आई गॉट द वैक्सीनेशन स्लॉट। बाकी आप लोग जिनको नहीं मिल रहा, डोंट गेट डिसहार्टेड। कुछ दिनों में वैक्सीनेशन सबको मिलेगी, सबके लिए अलॉटमेंट हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 45 प्लस के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी एक टाइम पे। 45 प्लस के स्लॉट्स आज आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। सॉरी, ये फ़ैन और एसी ऑफ है, दैट्स वाई ये थोड़ा आपको लग रहा है फेस पे। बट बैक टू द पॉइंट, 45 एज ग्रुप के लिए जो स्लॉट्स है वो ईजिली अवेलेबल है। तो अगर अभी तक नहीं मिला तो डोंट गेट डिसहार्टेड, जस्ट ट्राई कि आपको मिल जाए और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन आप करवा लें। करेंटली गवर्नमेंट ने जो अलॉट करके रखी है वो 2 तरह की वैक्सीन है, एक है कोवैक्सीन एंड एक है कोविशील्ड। सो जो मुझे लगने वाली है वो है कोविशील्ड। अभी तक मैंने जितना भी पोर्टल चेक किया है मुझे कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दोनों दिखाई दे रही है। मेरे घर के पास में जो डिस्पेंसरी है या फिर गवर्नमेंट अलॉटेड वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे कोविशील्ड अवेलेबल थी, सो मैंने कोविशील्ड के लिए ऑप्ट किया है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपको कौन सा वैक्सीनेशन लेना है। अगर आपके घर के पास अवेलेबल है सो आई विल प्रेफर, आई एडवाइज़ यू कि आपको जो लेना है आप खुद डिसाइड करें और आपके अगर आपका कोई फिजिशियन है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं इस रिगार्डिंग दिस। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव योर टमी फुल। आप अच्छे से खाना खा के जाएँ, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद देयर माइट बी चांसेस कि आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो। मैंने अभी 3 दिन से डिस्कस किया है, दे जस्ट एडवाइज्ड मी कि आप खाना खा के जाइए। सो आई एम जस्ट पासिंग ऑन टू यू, इट्स अप टू यू आपको क्या करना है। बट मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा अगर आप खाना खा के जाते हैं तो जब आप वापस घर पे आएंगे तो यू कैन फील अ बिट रिलैक्स्ड एंड आपको इमीडिएट बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हमेशा डॉक्टर बोलते हैं कि मेडिसिन खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। सो इट्स आई विल प्रेफर, इट्स माय ओपिनियन। सो लेट्स गेट वैक्सीनेटेड।
गाइस हम पहुंच चुके हैं वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ। ये है हमारा वैक्सीनेशन सेंटर आज का। लेट्स गो इन एंड सी क्या प्रोसेस है। वैक्सीनेशन सेंटर से हमारा सुई लगाती है। So guys, the vaccination is done. We were at this center of Pratap Nagar. So vaccination is done. Let's go home and talk. सो गाइस वैक्सीन लगाने के बाद ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं। ऐसा कुछ फीवर या हेडेक या फिर बॉडी पेन या फिर जहाँ पे इंजेक्शन या वैक्सीनेशन लगाया था वहाँ पे कोई पेन आर्म्स में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अभी तक तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आज इवनिंग तक अगर कुछ होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। इट्स ऑलरेडी 6 PM इन द इवनिंग। मुझे वैक्सीनेशन लिए कंप्लीट 9 आवर्स हो चुके हैं और सुबह 9 बजे का स्लॉट था, एज़ यू ऑलरेडी नो। तो अभी मुझे किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, किसी तरह का पेन नहीं है, ना कोई फीवर है। सुबह जल्दी उठ गए थे, खाली उसी की वजह से थोड़ी सी थकान है और कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। इसके अलावा अगर कुछ होता है इवनिंग में या फिर लेट नाइट में तो आई विल कवर दिस एंड लेट यू नो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी बज रहे हैं रात के 10 और अब थोड़ा थोड़ा माइल्ड फीवर शुरू हो गया है और जहाँ पे इंजेक्शन लगाई वहाँ पे पेन हो गया है मुझे। अगर वीकनेस है तो थोड़ी बहुत वीकनेस और एडिशनल आ रही है बॉडी में और बाकी मैं कल सुबह आपको अपडेट देता हूँ। बिकॉज अभी ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी आँख जलनी शुरू हो रही है, हल्का हल्का फीवर आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर लग रहा है कि थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है बट है। सो आई विल चेक दैट वंस एंड सुबह मैं मिलता हूँ लोगों से वापस। Next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइट नाउ इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग। 8:30 बज चुके हैं और कल रात को काफ़ी फीवर हो गया था। लकीली वी हैड अ पैरासिटामोल एट होम, तो खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। स्टिल वी हैड समथिंग एंड उसके बाद फिर पैरासिटामोल लेकर सो गए। 10 साढ़े 10 के आसपास जब मैंने लास्ट आपसे बात की थी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। लाइक कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। इट वॉज लाइक कि सिर्फ सो जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ सो जाओ। और सुबह उठने के बाद अभी भी सिर जो है वो थोड़ा सा पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है थोड़ा सा, विच इज़ नॉर्मल बिकॉज वो सारी कोविडशील्ड के जो साइड इफ़ेक्ट्स उसमें लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं अभी तक। अगर कुछ और आगे कुछ होगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू।